हमारे जो उपयोगी कार्यों के लिए जो हम उपयोग करते हैं, सेवा या वस्तु, यदि वो प्रचलन में लेते हम उसको, तो उसकी मांग और पूर्ति में प्रभाव पड़ता है। तो यदि कोई व्यक्ति जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है, यदि उसके बेहतर विकल्प में कोई दूसरी चीज़ आ गई, तकनीक आ गई, चाहे वो मशीनरी से संबंधित हो या बिना मशीनरी के, तो इसे मशीन वाले कोई बात नहीं। पर उदाहरण के तौर पे आप लोगों को ये बता रहा हूँ, एक मानव में होता है कि पथरी की समस्या हो जाती है, कई बार बहुत सारे लोगों में होती है। तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे उसकी सर्जरी कराई जाती है, लेस्क्रोपिक और लेज़र भी, और कई सारी ऐसी तकनीक से उसका ऑपरेशन भी होता है। और कई चीज़ें ऐसी है जो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक भी है। और एक पत्ती होती है पतर चट्टा, कुल्थी दाल, इस तरीके। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई विद्यार्थी उस संबंधित योग्यता रखता हो, उसकी पढ़ाई किया हो, और यदि वो प्रचलन में नहीं लिया गया, तो क्या महत्व रह गया? उसने इतने सालों तक पढ़ाई किया, उसने इतने समय तक अपना शोध किया, उसने अपने समय तक क्लिनिक खोला, यदि उस योग्यता का लोगों को उपयोग में नहीं लिया जाए। और एक उदाहरण के तौर पे, यदि देश विदेशों में इतने शोध अनुसंधान हो रहे हर कार्य क्षेत्रों में, तो उसमें प्रभाव पड़ा, वो तकनीक अपनाई गई। जब सामाजिक वातावरण में समाज के जब व्यक्तियों के द्वारा उस तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, तो वह चीज़ें प्रचलन में आती है। जैसे हम एक आपको बता रहे हैं कि हम यदि जीन्स पहनेंगे, जीन्स टी शर्ट, तो उसकी मांग होगी और उसमें अलग अलग शोध अनुसंधान होंगे। उसी तरीके से क्रिकेट के लिए उदाहरण के तौर पे आईपीएल है। आईपीएल को यदि हम देखेंगे तो उसकी क्या कहते हैं, उसको टीआरपी बढ़ेगी, उसको लाभ प्राप्त होगा। और यदि हम अपने रुचि और इच्छा को उन क्षेत्रों में अगर रखें कि जो मानव संसाधन को महत्व देते हैं, जिससे जनहित के कार्य हो सकते हैं, मनोरंजन पर्याय के लिए लोगों को आनंद प्राप्त होता है, तो उससे उसका मांग ज़्यादा बड़ा है। तो क्यों ऐसा कमी हो जाती है कि जिससे जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने आनंद में कमी ला लेते हैं। बुराई और अच्छाई में बहुत कम फर्क होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम चाह के भी नहीं सुधार सकते, उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर सकते, पर ऐसा नहीं है कि उससे हम बिल्कुल भी उसको कार्य को करना छोड़ दे। इतना बड़ा देश अमेरिका पूरे विश्व का बहुत नेतृत्व करने वाला योग्य एक देश है, पर वहीं के विद्यार्थी लोग विद्यालयों में क्यों पिस्तौल का उपयोग कर लेते कई बार? क्यों कहीं इस तरीके से घटनाएं हो जाती है कि व्यक्ति हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देता है? तो मेरा यह मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उस व्यक्ति को कुंठित करती है। उस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, या जिज्ञासावश वह व्यक्ति उस तरीके से कार्य को अंजाम देता है, या हो सकता है कि वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है ना? तो कुछ हो सकता है कि अस्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आए, मैं मानता हूँ इस बात को। और ये बात है कि इतने सारे जो हमारे शोध अनुसंधान हो रहे हैं, तो वो मानव संसाधन में भी हो कि मानव का मूल्य जान सके। रोबोटिक्स व्यक्ति के बजाय रोबोट का उपयोग किया करने की योजना है। हमारे जो पृथ्वी में इतना भूभाग है,
वो कम हो गया है। चांद और मंगल ग्रह पे हम बसना चाह रहे हैं। आखिर क्यों? मानव एकता, मानवीय प्रेम, उसमें कमी है, तो हमें उसको दूर करना है। और मैं जितनी मेरी क्षमता है मैं आप लोगों से समक्ष बातों से संपर्क कर रहा हूँ। पर यह कोशिश रहती है कि हर एक व्यक्ति हमको बोलता है, समझाता है कि ठीक है अपने लिए करो, पर वही चीज़ हम कर रहे हैं कि हमारे जीवन का कहीं ना कहीं मूल्य निकले। हम अपने मानवीय जीवन में आए हैं तो उस चीज़ को भी चाहे तो सुरक्षित कर सकते हैं, बशर्ते सामाजिक वातावरण जो है वो अच्छा बने। और यदि सामाजिक हमारा जो बहुत हर तरीके से कोई घटनाएं हमको लगी कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं ना दिखे, बहुत सारी ऐसी कमियां ना दिखे, और यदि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उसको सुधारने की कोशिश योग्यता रखते हैं, तो सुधारने की योग्यता रखने के बावजूद भी हम उससे पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस तरीके के सोचने वाले, विचारने वाले लोगों की कमी हो जाती है जो अच्छा वातावरण दे सके, जो हमको प्रोत्साहित कर सके। और तो इस तरीके से यदि होती है बातें तो वो सही नहीं है। और यदि व्यक्ति अपने आप को साबित कर सकता है तो बिल्कुल ही अच्छी बात है, और उसे अपना प्रयास तो जारी रखना ज़रूरी है। तो ठीक है। कुछ भी हो रहा है, वृद्ध लोगों से मैं मिलता हूँ, उनके आगे पीछे कोई यदि रिश्तेदार नहीं रहते या कोई पास पड़ोस वाले कोई मदद नहीं करते तो यह बहुत दुखद बात होती है। और इसमें शासन प्रशासन चाहे तो हर एक व्यक्ति की मदद कर सकता है। और यही बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि हमें ऐसे वातावरण उनको मुहैया कराए जिससे वो सामाजिक रेखा से हम जुड़ सके और पुनर्वास की प्राप्ति कर सके, आजीविका रोजगार करते हुए, स्वरोजगार करते हुए, आर्थिक आय की प्राप्ति करते हुए। बहुत पेचीदा कार्य है यह, इतना आसान नहीं है जितना हमको लगता है कि हाँ चलो भाई ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता अपनी अपनी तरीके से रहती है, हर किसी व्यक्ति का अपना अपना स्वाभिमान होता है, तो उसका सम्मान करने की लोगों के पास उतना वक्त नहीं रह पाता है कि हम उनकी बातों को समझ सके। तो इतनी भाग दौड़ बढ़ चुकी है, तो इसके लिए क्या है, उतना करने की आवश्यकता है कि हमारे जितना हमारे सामर्थ्य है और जितना आपसी एकता या आपसी सहयोग से वो चीज़ें संभव हो सकती है। आप सभी व्यक्तियों का धन्यवाद जिन्होंने हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना, समझा और यह अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग सहायता करते हुए सहभागी बने, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों को अपनी बात बता सके और बेहतर तरीके से कार्यों को कर सके।